मेरा अगला सवाल सर से है। सर, हमने एक ट्रांजिशन देखा है। पहले बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स बहुत प्रोमिनेंट था, बट अब हम, क्या आपको लगता है कि ट्रांजिशन हो गया है टूवर्ड्स एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स? एंड अगर हाँ, तो आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे देखते हो? देखिए खुशबू जी, एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स की भी जब आप बात करेंगी तो एस्पिरेशन इंडिविजुअल के हो सकते हैं, परिवार के हो सकते हैं, कुटुंब के हो सकते हैं, कास्ट के भी हो सकते हैं। तो कास्ट का एस्पिरेशन अगर कंसोलिडेट करता है तो कास्ट पॉलिटिक्स के रूप में ये उभर कर आता है। लेकिन कास्ट इतने सब डिवाइडेड है, सब कास्ट में, सब कास्ट में, कि हर कास्ट को अपीज करने का प्रयास करेंगे पॉलिटिकल प्रोसेस में तो नहीं हो सकता। और इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ गुड गवर्नेंस इन सब इश्यूज को ओवरकम करे। कास्ट एज ए फैक्टर इन पॉलिटिक्स जाने वाला नहीं है, रहेगा ही। लेकिन आप एक चीज सोचिए कि मिनिमाइज कैसे होता है। जैसे मान लीजिए बीजेपी है, जेडीयू है, कांग्रेस है, आरजेडी है, बिहार की बात करें तो उसमें क्या है कि हर एक पार्टी कास्ट के मुताबिक ही अपना डिसाइड करती होगी। अगर मान लीजिए किसी यादव बाहुल्य में, बाहुल्य अगर क्षेत्र है यादव डोमिनेट का, और वहां पर आरजेडी अगर यादव कैंडिडेट देती है तो हो सकता है कि बीजेपी भी यादव कैंडिडेट दे, क्योंकि दूसरे कास्ट का कैंडिडेट जीत नहीं पाएगा, ये पता है। तो इस तरह से कास्ट फैक्टर जो है मिनिमाइज हो जाता है। और उसके बाद जो कॉमन फैक्टर आता है वो फैक्टर आता है गुड गवर्नेंस का। क्योंकि चाहे वो यादव हो, चाहे वो अगड़ी जाति का हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे दलित हो, सबको विकास चाहिए, सबको अच्छा स्कूल चाहिए, सबको अच्छा अस्पताल चाहिए, सबको अच्छे रोड्स चाहिए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस चाहिए। तो ये कौन दे सकता है? इस बेसिस पर फिर वोटिंग डिसाइड होता है। क्योंकि क्या हम अपने कास्ट को वोट दे के फिर से एक बैकवर्ड इंडिकेटर्स की तरफ चले जाएं, जहाँ स्टेट डेवलप ही ना कर पाए, या हम विकास के इंडिकेटर्स को माने? सब कुछ एसिमुलेट करने के बाद मुझे लगता है, मैं जर्नलिस्ट भी एनालाइज किया हूँ इसको, और सोशियोलॉजी का स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो मैंने देखा है कास्ट फैक्टर मिनिमाइज हो जाता है। ये एक्सेंचुएट क्यों होता है? क्योंकि मीडिया इसको हाईलाइट करती है, लेकिन जो रिजल्ट होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता। आप देखिए कि रिजल्ट जो आता है वो डिफरेंट आता है, तो लोग सरप्राइज हो जाते हैं। वो सोचते हैं जैसे आरजेडी सोचेगी कि यादव हमारे साथ है, मुसलमान हमारे साथ है। ऐसा नहीं होता है। पूरे कास्ट आपके साथ नहीं हो सकते। एक परिवार में जो 3 व्यक्ति है तो 2 व्यक्ति साथ नहीं रह पाता है, तो उसमें आप पूरे कास्ट को एक साथ सोचेंगे कि वोट कर दे, किसी कारणों से नहीं हो सकता है। अगर यादवों को भी पता है कि लालू यादव जी ने अपने परिवार को बहुत किया है, परिवार के सभी लोगों को एम्पावर किया है। चाहे आप मुलायम सिंह यादव की पार्टी देख लीजिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, चाहे आप आरजेडी को देखिए, तो परिवार के हर लोग कहीं ना कहीं प्रधान है। वो प्रधान ही का है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे राज्यसभा के हो, चाहे किसी भी लेवल में हो। तो जो कास्ट के लोग वो देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। फिर दूसरा मुद्दा करप्शन। करप्शन भी एक मुद्दा है, जिसके कारण अगर आप सिर्फ कास्ट के बेसिस पर देंगे तो क्या आप इसको मिनिमाइज कर देंगे? नहीं कर सकते। एक आम बिहारी, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मैं भी बिहार से हूँ, कि वो बहुत कॉन्शियस होता है अपने राइट्स के बारे में। और इसी कारण से देखिएगा बिहार पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव स्टेट है। हर मुद्दे को मीडिया डिस्कस करे चाहे नहीं, भारत डिस्कस करे चाहे नहीं, बिहार के नुक्कड़ नुक्कड़ में ये डिस्कशन होता है। जी। जो पान शॉप होते हैं ना बिहार में, वहाँ लोग यही डिस्कस करते हैं। तो और ऐसा नहीं है कि बात बात में आपको कास्ट फैक्टर में गोली चल जाएगी, ये सब इंप्रेशन जो दिया गया है ये सही नहीं है। और डिस्कस करते हैं मुद्दों पर, और जब वोट की बात आती है तो वो अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, क्या इसका भविष्य सुरक्षित रहेगा इस सरकार आने से। और जो नीतीश सरकार की बात जनरल साहब ने की, नीतीश सरकार के आने के बाद माहौल बदला है और लोग अपने आप में इन्वेस्ट करने लगे हैं अच्छे सरकार को लाकर। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, कास्ट फैक्टर है और रहेगा। कास्ट एक सोशल फिनोमिनन था, सोशल फिनोमिनन, क्योंकि जो अपने कास्ट के लोग हैं वो भी आगे बढ़ें, तो कास्ट के लोग मिलके उनको कुछ पैसा दे दें, उनके बढ़ोतरी के लिए कुछ स्कॉलरशिप दे दें, इस तरह से कास्टेज ऑर्गेनाइजेशन बढ़े। लेकिन कास्ट का एक पॉलिटिकल स्वरूप भी हो सकता है। ये बढ़ के आया है जब एक कास्ट के लोग सोचने लगे सारे कास्ट के लोग हमें वोट देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर पार्टी कास्ट को बैलेंस करती है। और एनडीए जो आपने देखा, बीजेपी और जेडीयू के साथ जो एनडीए का एक अलायंस था, एक वाइडर नेटवर्क अलायंस था। बिहार के सारे जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप थे इसमें आपको दिखते थे। गुड गवर्नेंस जो आपने इम्प्लीमेंट किया है वो आपके साथ हो, और एक अच्छा कास्ट कोलिशन हो जो बिहार के मोज़ेक को रिफ्लेक्ट करता है। तो फिर क्यों नहीं होगा, बताइए।
तो इसी कारण से आपने देखा कि एनडीए की विक्ट्री हुई।